हाँ भाई, वेलकम टू जी के वर्ड। देखिए, हमारी जो एसएससी जीडी के लिए मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है और उसी के साथ जो अति संभावित प्रश्नों की सीरीज चल रही है, आज उसी का सेकंड वीडियो है। और ये समझ लीजिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे इसमें, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। ठीक है, क्योंकि एसएससी अपने जो क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट करता है और इसका जो एक बेस है क्वेश्चन का ऐसे ही होता है। तो आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बात करते हैं कि किसके द्वारा प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो यार क्या कि प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति की घोषणा जो की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित सूचियों की संख्या। देखिए, हमने आपको बताया था कि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जो है बनेंगे और देखिए आज के एग्जाम में बने भी। ठीक है, तो एसएससी जीडी एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो भारतीय संविधान को अच्छे से पढ़ लीजिए। कुछ क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल रट लेना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, भारतीय संविधान में सम्मिलित सूचियों की संख्या कितनी? तो याद रखिएगा, सम्मिलित सूचियाँ जो हमारे यहाँ 3 है भारतीय संविधान में। एक आपकी है संघ सूची, फिर एक आपकी है राज्य सूची, फिर एक है समवर्ती सूची। ठीक है, तो देखिए संघ सूची का मतलब क्या है, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट उनके अनुसार जो भी इनको काम करने हैं उसमें सम्मिलित है। फिर राज्य सूची जो आपकी जो प्रत्येक राज्य उनके लिए एक स्पेशली सूची है। ठीक है, और फिर समवर्ती सूची जो है ये इन दोनों के बीच की सूची है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान के अंदर क्या है, 3 सूचियाँ हैं जिसका नाम क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन की व्याख्या करता है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो अस्पृश्यता का जो उन्मूलन किया गया किस संविधान के तहत किया, यानी संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया या कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया? तो यार क्या, अनुच्छेद 17 के तहत ये सब कुछ व्याख्या की गई है कि ऐसा करने वालों को दंडनीय कार्रवाई इनके ऊपर की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो आपको याद रखना है कि माउंट आबू कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में एक मंदिर स्थित है दिलवाड़ा का मंदिर, तो इसका जो निर्माण किसने कराया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, तेजपाल ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि मैंग्रोव वनस्पतियाँ का प्रमुख क्षेत्र क्या है? तो याद रखिएगा, भारत के अंदर जो सुंदरवन डेल्टा है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है मैंग्रोव वनस्पतियाँ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड है। नेक्स्ट क्या है कि पृथ्वी की गति की दिशा किस ओर है? तो देखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर जो है हमारी पृथ्वी जो गति करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि ध्वनि तरंगों की पहचान के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, ध्वनि तरंगों की पहचान के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? तो यार देखिएगा, रडार का जो प्रयोग किया जाता है ध्वनि तरंगों की पहचान के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूखी बर्फ उदाहरण होता है? तो देखिएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका उदाहरण होता है सूखी बर्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि किस वर्ष सुंदरवन को विश्व विरासत की श्रेणी में जो है शामिल किया गया? तो यार देखिएगा, 1978 में सुंदरवन को क्या किया गया है, विश्व विरासत की श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, और ये किसके द्वारा किया जाता है? यूनेस्को द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि किस भारतीय राज्य में लोसुंग त्यौहार मनाया जाता है? तो यार देखिएगा, सिक्किम का ये एक बहुत ही प्रचलित पर्व है जो मनाया जाता है। ठीक है, लोसुंग त्यौहार। और ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी की मांग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के निकट कौन सी नदी गंगा से मिलती है? तो यार देखिएगा, पटना से के निकट सोन नदी जो है वो आपकी गंगा से मिल जाती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन बात करते हैं 61वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा कि 61वां जो संविधान संशोधन है उसमें क्या है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दी गई, 18 वर्ष। ठीक है, पहले हमारे यहाँ जो मताधिकार की आयु है वो क्या थी, 21 वर्ष की थी, लेकिन बाद में इसको संशोधित कर क्या किया गया, 61वें संशोधन के द्वारा इसे 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, फिर बात करते हैं भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इनका सेवा कर जो है सेवा क्षेत्र जो है ये भारतीय राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बहुत ही बार बार पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में सर्वाधिक जो है बेरोजगारी देखी जाती है? तो याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक बेरोजगारी देखी जाती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी देखी जाती है? तो भी कृषि क्षेत्र ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। तो याद रखिएगा, प्लास्टिक की जो लड़ाई है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, बात करते हैं किस वर्ष भारत शिमला समझौता हुआ? तो याद रखिएगा, 1972 में भारत और शिमला समझौता हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा, 1920 में जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्या है कि अल्पाइन जो है घास के मैदान पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा कि जो अल्पाइन घास के मैदान है ये हिमालय की ऊंची ढलानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीटेड होता है। नेक्स्ट क्या है कि स्टार्च के जांच के लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिएगा, आयोडीन का जो घोल है ये स्टार्च के जांच के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है कि मनुष्य में फील पाँव जो होता है वो किसके द्वारा होता है। देखिए एक क्लूलेक्स मच्छर होता है, उसके काटने से हमें फील पाँव होता है। इसका जो रोग कारक होता है विचेरिया होता है और ये हमें मच्छर काटने से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिजली का फ्रिज जो है बनाने में प्रयुक्त होता है। सॉरी ये फ्यूज़ होगा। ठीक है, बिजली का फ्यूज़ बनाने में प्रयुक्त होता है तो रहेगा टीन और लेड मिश्र धातु। ठीक है, यानी जो टीन का जो हमारे बिजली का फ्यूज़ होता है वो टीन और लेड का मिश्र धातु होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि किसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा के रूप में किया जाता है। तो रखिएगा सिल्वर आयोडाइड का जो प्रयोग है ये कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। फिर बात करते हैं मरकरी का स्वभाव क्या है। तो रखिएगा मरकरी एक धातु है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मरकरी क्या है। तो रखिएगा मरकरी एक धातु है। और ब्रोमीन का स्वभाव क्या है। तो रखिएगा ब्रोमीन एक अधातु है। ठीक है, बात करते हैं भारत किस प्रकार की उर्वरक का सर्वाधिक आयात करता है। क्या रखिएगा भारत सर्वाधिक जो आयात करता है उर्वरक का वो है पोटास उर्वरक। ठीक है, बात करते हैं अजंता एलोरा की गुफाएं संबंधित है। तो ये बौद्ध धर्म से जो है संबंधित है अजंता और एलोरा की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है। तो रखिएगा मादा मच्छर एनाफिलीज के काटने से हमें ये रोग होता है और इसका जो कारक होता है वो क्या होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये एक प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। तो रखिएगा लोहे की कमी से जो है मनुष्यों में एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है। तो देखिए ऑक्सीजन का परिवहन, यानी जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो घुलती है उसका जो प्रमुख कार्य किसका है, ये हीमोग्लोबिन का ये काम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। तो यह किडनी के ऊपर जो है आपकी अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पादप जगत में उभयचर कहा जाता है। तो देखिए ब्रायोफाइटा को कहा जाता है पादप जगत का उभयचर। ठीक है, फिर बात करते हैं पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो देखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है पेनिसिलिन की खोज का श्रेय। फिर बात करते हैं हैजा रोग का वाहक होती हैं। तो याद रखिएगा घरेलू मक्खियाँ जो होती हैं ये हैजा रोग का वाहक होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बहु उद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की आधुनिक भारत का मंदिर जो है किसने कहा था। तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, फिर बात करते हैं जब भारत छोड़ो आंदोलन की घटना हुई तब भारत का वायसराय कौन था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा लॉर्ड लिनलिंगथंगो जो हैं भारत के वायसराय थे प्रेजेंट टाइम में जब ये घटना हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की। ठीक है, बात करते हैं इसको श्रवण बेलगोला स्थित है। तो रखिएगा ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका है कर्नाटक में स्थित। और बिहू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो आपको याद होना चाहिए कि बिहू जो है असम का लोक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो रखिएगा ओडिशा में स्थित है सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। और प्रसिद्ध पैलेस उमेद भवन किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा राजस्थान में स्थित है आपका उमेद भवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त कैसा ऊतक है। तो याद रखिएगा संयोजी ऊतक है रक्त आपका। ठीक है, फिर बात करते हैं मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो याद रखिएगा राज्यपाल के द्वारा जो है मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि क्या एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। एक जो राज्यपाल है राज्य का वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश जो है भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। फिर बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो इसका गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्या कि सिलिकॉन उदाहरण किसका है। तो देखिएगा अर्धचालक का उदाहरण है, ये अर्धचालक पदार्थ है सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात नदी कौन सी है। तो ये कोशी नदी जो है हमारी इसको बोलते हैं मतलब अपने मार्ग के लिए काफ़ी कुख्यात ही काफ़ी मतलब चेंज करती है अपने मार्ग को। ठीक है, फिर बात करते हैं किस भारतीय नदी को जीवनदायिनी नदी नहीं कहा जाता है। तो ये गंगा नदी को क्या कहा जाता है, जीवनदायिनी नदी। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की गंगा का विस्तृत क्षेत्र किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक है। तो ये गंगा जो है सर्वाधिक जो है इस भारतीय राज्य में बहती, तो इसका नाम है उत्तर प्रदेश। ठीक है, बात करते हैं मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो याद रखिएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है ये मूल अधिकारों का संरक्षक है। फिर बात करते हैं कि संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो याद रखिएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अब ये क्या है, एक विधेयक अधिकार है। तो ठीक है, ये थे आपके मोस्ट 50 क्वेश्चन जो कि अति संभावित है। हम रेगुलर आपको ऐसे ही क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहेंगे। और याद रखिए कि काफ़ी सिलेक्टेड और बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में शॉर्टली देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।